हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक विशेष तौर पर दो ऐसी खबरें हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। मध्य प्रदेश से देश के विरोध में और देश के लोगों के विरोध में कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए, ऐसी बातें सामने आई जिसने सवाल उठाए। देश के प्रधानमंत्री के विरोध से जुड़ी कुछ खबरें आपने भी देखी सुनी होंगी। पहली खबर रीवा से, जहां उत्तर प्रदेश का एक कव्वाल आया तो था उर्स मेले में कव्वाली करने, लेकिन उसने देश और देश चलाने वालों को लेकर के ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जो बेहद खराब है, जिस पर हर कोई आपत्ति उठा रहा है। उसने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, लेकिन अगर गरीब नवाज चाह लें तो हिंदुस्तान का पता ही नहीं चलेगा कि कहां बसा था और कहां पर था। वो यहीं पर रुके नहीं, उसने ये भी कहा कि वलियों के वो मकाम हैं, अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरा शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ो तो पता चल जाएगा। बड़ी बात यह कि कव्वाल जब मंच से सारी बातें बोल रहा था तो वहां सैकड़ों की भीड़ जमा थी, यहां तक कि वहां के बीजेपी विधायक भी मौजूद थे। वहां के बीजेपी विधायक यानी मनगांव रीवा से जो भाजपा के विधायक हैं पंचूलाल प्रजापति, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कव्वाल का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदुस्तान, यहाँ के लोकतंत्र, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों में बेहद गुस्सा है। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। तो साहब, रीवा में कला का मंच है, एक कव्वाली का मंच है, लेकिन उस मंच पर पहली बात तो इस तरह की तकरीर की, इस तरह की बात की कोई आवश्यकता किसी को लगी नहीं। लेकिन जिस अंदाज में और जिस तरीके से निशाना साधा गया वो अपने आप में हैरत में डालने वाला है। और बड़ी बात ये कि उसी मंच के सामने मौजूद जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आई और उस पर विरोध शुरू हो गया। दूसरी खबर इंदौर से, जहां एक शख्स जो मकान मालिक से इसलिए घर से निकलने के लिए जो उसको कहा जा रहा है क्योंकि वो प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने घर पर लगाए हुए। पीर गली में रहने वाला यूसुफ ने जन सुनवाई में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रेरित है और उसने अपने घर पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा रखा है और उस फोटो को हटाने के लिए मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं और ऐसा न करने पर घर खाली करने की धमकी भी दे रहे हैं। उसकी शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने इस पर जांच का निर्देश दिया है। पीर गली सुनसर लड़सर पीर गली के मकान में रहता हूँ। वहाँ मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूँगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूँगा। एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। तो मध्य प्रदेश में देश विरोधी बोल इस तरह सामने क्यों आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में इस वक्त दो बहुत ही मुखर, खुले दिल से और जिस तरह के जज्बात उमड़ते हैं लोगों के, उस पर कैसे कानून को या कैसे स्थानीय प्रशासन को या कैसे जनप्रतिनिधियों को रिएक्ट करना चाहिए, इन सारी बहस पर नजर रखने वाले दो सजग नेता हैं। रवि सक्सेना साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। ये दोनों घटनाएं आपने देखी होंगी। एक मकान मालिक दबाव बना रहा क्योंकि प्रधानमंत्री का फोटो आपने घर में क्यों लगा रखा है, आप निकल जाएं, इस बात की शिकायत करता है, जन सुनवाई के दौरान करता है। और दूसरे ऐसे कव्वाल साहब हैं जो मंच से कहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था उलट पुलट जाएगी, नामो निशान कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। इन दोनों चीज़ों से क्या सार निकाल सकते हैं उमेश शर्मा जी? पहली बात तो ये लगता है कि इस पूरे मामले में शिकायत के बाद क्या हुआ, इन तस्वीरों के बाद क्या हुआ, क्या कानून के तहत उन पर कोई एक्शन हुआ?
निश्चित रूप से पुनीत जी, आईपीसी की धाराओं में जिस तरह से ये संज्ञेय अपराध रहता है, उन संज्ञेय धाराओं में अपराध भी दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। और दोनों घटनाक्रम जो हैं वो बहुत ही विचलित कर देने वाले घटनाक्रम है, और खास करके रीवा का घटनाक्रम तो हैरत में डालने वाला है। और मुझे तो अभी आपके पैकेज में मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी वहां उपस्थित थे। आश्चर्य का विषय है, संभवतः वो सारे विषय क्रम को उस समय समझ ही नहीं पाए होंगे। हम प्रत्येक मजहब का, प्रत्येक धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, पर किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो हमारे धर्म का मखौल उड़ाए, और विशेष करके जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलेगा या मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलेगा। और गरीब नवाज की दरगाह की सच्चाई तो सब लोगों ने देखी है। अजमेर की ख्वाजा की दरगाह पर कितना बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था, ये पूरे भारतवर्ष उस समय दहल गया था, जिस समय 1990 में ये घटनाक्रम सामने आया था। और लगभग 100 से 150 बच्चियां जो थी उनको यौन शोषण का शिकार बनाया था, और जो यौन शोषण का शिकार बनाने वाला व्यक्ति था वो अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह का खादिम हुआ करता था। तो खैर, हम अजमेर के ख्वाजा की दरबार के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे, पर मुझे लग रहा है कि इस तरह के दुराचारी स्वभाव के व्यक्ति सब दूर पाए जाते हैं। और ये कव्वाल ने जिस प्रकार की धृष्टता करी है और पूरे भारतवर्ष को जिस प्रकार का लांछित करा है, ललकारा है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और जिस तरह का इंदौर का घटनाक्रम है, इंदौर के घटनाक्रम में किराएदार को मकान मालिक जिस तरह से धमका रहा है, ये उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न है, ये उसकी राजनीतिक आस्थाओं पर करारी चोट है। तो निश्चित रूप से उसने एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी जी को शिकायत करी है, और आज उस पर अपराध पंजीबद्ध भी है, और पुलिस और कानून अपना काम करेगा। पुनीत जी, चलिए ठीक है, आयोजनों में अपनी प्रशंसा, अपने पंथ की प्रशंसा, अपने स्थान की प्रशंसा करना कतई कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा करते करते किसी के समूल नाश की आप कल्पना करें और उसका आधार किसी एक चीज़ को बताएं, शायद ये किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। रवि सक्सेना साहब, जिस आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, उससे जुड़े हुए 2 ऐसे प्रकरण हैं कि किसी एक व्यक्ति के विरोध में आप इतना आगे चले गए, और वो भी ऐसे व्यक्ति के विरोध में जो आपके पूरे देश की पहचान वाले एक पद पर कायम है। आप सहमत हो असहमत हो, आप समर्थन में विरोध में अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से दोनों घटनाएं सामने आई, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है? निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर विषय है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी वहां मौजूद थे, और उनके सामने जब इस तरह की बात हो रही थी और वो चुपचाप मौन धारण बैठे रहे, तो मैं समझता हूं ये तो कायरता की निशानी है। उनको तत्काल खड़े होके उस व्यक्ति को रोकना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था, और वहां जो प्रशासन है उसको कहना चाहिए था कि इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ऐसा व्यक्ति जो कि इस देश की शांति को भंग करना चाहता है, सौहार्द को भंग करना चाहता है, गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है उस पर प्रहार कर रहा है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को तो जेल के पीछे होना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छोटी छोटी बातों पर सांप्रदायिकता का रंग देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके विधायक, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो वहां पर मौन साधे देखते रहे, और वो व्यक्ति इस तरह की जलील हरकतें करता रहा, मैं कहूंगा जलील हरकतें करता रहा, देशद्रोही हरकतें करता रहा। उसको तो तत्काल जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और अगर उमेश जी, मैं आपको कहता हूं कि तत्काल इस पर प्रशासन को चेताएं, वहां के मंत्रियों को चेताएं, और कहें कि वहां की पुलिस व्यवस्था को कहें कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जो आईपीसी की धाराएं हैं उनके अंतर्गत उसको जेल के सेक्चों के पीछे डाला जाए। चलिए, आपने सुना होगा जो कुछ यहाँ कह रहे हैं उमेश जी, आप इस बात से सहमत हैं? और एक जनप्रतिनिधि और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में ये बातें सुनते रहे, क्या उनका इस पर कोई संज्ञान नहीं लेना, उस पर उनका मौन रहना, उनसे भी सवाल नहीं होना चाहिए? उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम दूसरों को क्या कहेंगे जब हम हमारे अपने और पूरे जनता के नुमाइंदे वहां पर इस तरह खामोश बैठे सुनते रहे? हर किसी को वीडियो देखकर गुस्सा आया। नहीं, निश्चित रूप से पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था होती है। हमारे वहां के रीवा इकाई के जो माननीय जिला अध्यक्ष जी है, निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष जी ने विधायक से चर्चा भी करी होगी और विधायक जी का पक्ष भी सुना होगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने भी इस विषय का संज्ञान लिया होगा।
तो निश्चित रूप से पार्टी के जो आंतरिक फोरम है उस पर यह विषय आया होगा। मेरी संज्ञान में तो अभी इस तरह का है नहीं, पर चूंकि मैं इंदौर से हूं, पर वहां के जो पार्टी के जिला अध्यक्ष जी होंगे उन्होंने चर्चा करी भी होगी। और मुझे लग रहा है कि पुनीत जी, इस तरह के मामलों में तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और कव्वाल ने जिस तरह की भाषा शैली बोली, अभी एक संत कालीचरण जी का उदाहरण पूरे देश भर ने देखा है। पुणे में महात्मा गांधी जी को लेकर जो कुछ भी उनके द्वारा कहा गया था, उस पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसी तरह की कठोरतम कार्रवाई एस कव्वाल के खिलाफ भी करी जाना चाहिए। वो गरीब नवाज की पूजा करे, वो ख्वाजा को पूजे, वो किसी भी रूप में अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की, अपने खुदा की इबादत करे, उससे किसी को भी इनकार नहीं है। हम उसकी इस धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर है, पर वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थन के आड़ में अगर पूरे भारतवर्ष को दांव पे लगाने की बातें करेगा तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे अंग्रेजों ने तोड़ते मरोड़ते, वामपंथियों ने तोड़ते मरोड़ते भारतवर्ष का इतिहास जब लिखा है, तब भी 5000 वर्ष तो व्यवस्था में कार्रवाई करवाइए, आपकी सरकार है। आप इस तरह की इधर-उधर की बातें न करें। ये बताया कि उस पर कार्रवाई कब होगी? तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें मत कीजिए कि उसने किया, इसने किया, इसने किया, उसने किया। गोल गोल मत घुमाइए। सीधा जो सवाल कहे हुए वक्तव्यों से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और भारतवर्ष की जो अखंडता है, भारतवर्ष की जो सार्वभौमिकता है, उमेश जी, अगर आप सुन पाए, रवि सक्सेना साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई करवाएं, कार्रवाई करवाएं और कार्रवाई करवाने के साथ साथ सुनिश्चित करें वहां जो बैठे जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में भी सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी रवि जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और मैं स्वयं इस स्तर पर अभी तत्काल संज्ञान लूंगा, क्योंकि आज मैं दिन भर से इस घटनाक्रम को देख सुन नहीं पाया था। और अब जब चैनल पर डिबेट हुई उसके 1 घंटा पहले मुझे सारा विषय संज्ञान में आया। और निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरणों को तो लापरवाही के रूप में देखा ही नहीं जा सकता है। मैं रवि जी को आश्वस्त करता हूं कि कठोरतम कार्रवाई होगी। और ये कव्वाल जो है, आप मान के चलना कि जिंदगी भर अब इसकी कव्वाली के अंदर इस तरह का सुर दोबारा नहीं लगेगा बिगड़ा हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है? क्योंकि बड़ी बात यह कि किस सोच के साथ में इस तरह मंच पर कहा गया, किस सोच के साथ में एक किराएदार को मजबूर किया गया, जबकि आप एक संविधान, इसके बारे में भी आऊंगा। आप दोनों से जरूर इस पर बात करूंगा। मध्य प्रदेश में 2 ऐसे घटनाक्रम घटे हैं। एक इंदौर में, जहां एक मकान मालिक अपने किराएदार को इसलिए प्रताड़ित कर रहा था और इसीलिए घर खाली करने के लिए कहने लगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने घर में लगाए हुए था, उसको हटाने के लिए बार बार दबाव बनाया गया। और दूसरी तस्वीर रीवा से एक कव्वाल की सामने आई, जहां खुले मंच पर वो अपने शान में कुछ इस तरीके की बातें कहते चले गए कि वो देश के प्रधानमंत्री, देश की व्यवस्थाओं के बिल्कुल उलट है। जो कुछ भी इन्होंने किया उसमें देश विरोध साफ तौर के ऊपर झलकता नजर आया। बड़ी बात है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय भी मंच के सामने मौजूद थे। इस विषय के ऊपर हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। रवि सक्सेना साहब कांग्रेस की तरफ से, उमेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रवि सक्सेना साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, सोच क्या लगती है इस तरह के घटनाओं के पीछे? सोच क्या लगती है? समाज को तोड़ने वाली, बांटने वाली, नफरत वाली, या अपनी लकीर को इतना लंबा करने को लेकर के आप दायरा ही भूल जाएं? क्या सोच लगती है? निश्चित रूप से इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो समाज को सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा और दशा की तरफ जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है जहां पर कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। सर्वधर्म संभाव का ये देश है। ये गुलदस्ता की तरह है। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और इज्जत के साथ, शांति के साथ, सौहार्द के साथ रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनको सख्ती से दबाया जाना चाहिए और जो इस तरह के तत्व सामने आ रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल के सीखचों के पीछे डालना चाहिए। मैंने अभी कहा, और उमेश जी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, उनकी सरकार है और उनके विधायक वहां पर मौजूद थे। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये घटना को घटे हुए काफी देर हो चुकी है और अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसको गिरफ्तार करवाइए और उसको जेल के सीखचों के पीछे डालिए। दूसरी बात, इंदौर में जो घटना हुई है, निश्चित रूप से वो भी घटना जो है निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये शक्ति देता है, हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपने चाहने वाले नेता का
फोटो, अपने भगवान का फोटो, अपने जो हमारे रिश्तेदारों का फोटो, जिसका भी चाहे अपने घर में लगा सकते हैं और हमारी जो आस्था है उस आस्था के हिसाब से हम उसमें कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में फोटो लगा रहा है और उस पर अगर मकान मालिक ऑब्जेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरह की सोच पर, इस तरह के एक्ट पर फौरन लगाम कसी जानी चाहिए। रवि जी ये कहना चाह रहे हैं, आपने भी कहा उमेश जी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोच आपको क्या नजर आती है, किस तरह की सोच इसके पीछे काम कर रही है? विरोध में आप इतना आगे निकल जाएं कि आपको किसी चीज का ख्याल नहीं रहे, और लोग जो खामोश है उस पर तो बड़ा प्रश्न है ही। मुझे लग रहा है कि वर्ग विशेष के अंदर इस समय तालीम की बहुत आवश्यकता है पुनीत जी। और मुझे लग रहा है कि शिक्षा और तालीम एक ऐसा आलोक होती है कि जो मन मस्तिष्क के कुंद जालों को ठीक करके अंधेरे से बाहर लाने का काम करती है। कहीं ना कहीं चाहे वो कव्वाल साहब का मामला हो या इंदौर के मंसूरी साहब का मामला हो, इसकी अगर हम लोग गहराई में जाएंगे तो गहराई में जाने से यही मालूम पड़ेगा कि तालीम याफ्ता नहीं होने के कारण इस प्रकार की कुंद सोच जो है वो हमारे दिमाग में पनप जाती है। हम लोग एक अजीब तरह के नफरत के वातावरण के अंदर पले बड़े होते हैं, और वो नफरत का जो वातावरण जिसमें हम पले बड़े होते हैं वो हमको एक दायरे से बाहर जाकर सोचने नहीं देता है। कव्वाल साहब जो है वो बहुत एक तरफा सोच के साथ बात कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो जिहादी मानसिकता जैसी बात कर रहे हैं। वो तो भारत के तबाह हो जाने की ख्वाहिश मंद नजर आ रहे हैं। चलिए, आप नेताओं को भी कोस रहे हैं, देश को भी कोस रहे हैं, और मजहब के नाम पर कोस रहे हैं, ख्वाजा के नाम पर कोस रहे हैं। और ये पहला घटनाक्रम है, ऐसा नहीं है पुनीत जी। मैंने इसके पहले भी अभी आप ही के चैनल पे कहा था कि 92 के अंदर जिस समय अजमेर का सेक्स स्कैंडल सामने आया था, जिससे न केवल भारतवर्ष पूरी दुनिया दहल गई थी, उस समय भी जो मास्टरमाइंड निकला था चिश्ती, वो अजमेर की दरगाह का जो था मुख्य रूप से जो वहां का बड़ी बात ये कि तमाम कलाकार जिनको सुनने लोग आते हैं वक्त निकाल करके, जिनकी कला को सराहने आते हैं, वो किसी भी विधा की हो, वे कलाकार अपनी कला छोड़कर अगर इस तरह यूं सियासत में बह जाएं और इस कदर बह जाएं कि व्यवस्थाओं को और देश को तबाह करने की बात करें, तो उन पर एक्शन जरूर होना चाहिए। ये लोगों की भी मांग है और इस मंच की भी मांग है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस विषय पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। सब ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ।